बिल्कुल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंत्री साहब का ऐसा कहना है कि मोदी साहब आप पूरा दौरा करके गए हैं, उन्होंने अपने अज 16 मंत्री पूरे पंजाब च भेजे हैं ਜਿਹੜੇ बड़ी ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ हैं, लोगों ਨੂੰ मिल रहे हैं, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, देखो एक 10-15 दिन च बंदा जमीन ते आ जाता है, वो सारे का नुकसान का केंद्र सरकार की कर सकती है। जो दुनिया च भी जे किते कोई भारती दे कोई दिक्कत आवे तो उसकी चिंता करते हैं। सो साडा धर्म भी है, साडा फर्ज है। वैसे भी असी इस गल पूरी पार्टी आदरणीय कैंट साहब है, साडे सारी पूरी टीम लगी है। मैं सरपंच साहब नूं इस गल का भरोसा दिवाना कि सही असैसमेंट करके जो लोगों का नुकसान है उसकी भरपाई होवे। सरपंच साहब असी उसकी पूरी रिपोर्ट करांगे, पूरी ही कोशिश करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह साझी करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे तो पहला फतेह दी सारी इधर आ जाओ भाई, सारे पिंड बैठे उन्होंने देखना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो माफी चाहते हैं कि सानू एक्चुअली पता नहीं सी भी इतने सारा पिंड इकट्ठा होया। बीडीपी साहब थोड़ा जिहा भुलेखा लग गया, इस करके थोड़ा जिहा साडा मिसकम्युनिकेशन होने करके प्रोग्राम साडा लेट हो गया। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ BL ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, पिंड के सरपंच साहब, सेवा जी का, सारी पंचायत का, समूची का, हरपाल का, सारे धन्यवाद करता। और मैं मंत्री साहब ने कहूँगा तुम 2 मिनट बोलने की गल अपने आप ही रखेंगे। आप अगला सराली के उधर बन टुटे उधर भी इस करके मंत्री साहब को मेरी बेनती है कि तुम आपका गल रख के इन्हों सारी जानकारी दो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी खालसा। आज हमारे भाजपा के प्रधान श्री सनी भाई, भाजपा के सीनियर लीडर श्रीमान फिरमूल बंसल जी और हमारे सरपंच जी, भाजपा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ के मंडल के अध्यक्षगण, पंच, सरपंच और सभी मातृशक्ति। ये फोटोग्राफर एक साइड को आ जाएंगे तो माता बहन देखा। आज सुबह से ही मैं लुधियाना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ। मेरे साथ आप सबके साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कुछ दिन पहले आपके बीच में पंजाब में आए थे। मोदी के विषय में हम सब जानते हैं, सबका विकास की बात है। और उन्होंने आते आते कहा कि मेरी सरकार गरीबों को, किसानों को समर्पित है। जिस तरह से गरीबों को, किसानों को काम किया है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि 25 करोड़ लोग ऐसे जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, वो गरीबी के दलदल से बाहर आए। किसानों को जो काम हुआ है, मोदी सरकार आने से पहले यूपीए की सरकार में आखिरी बजट जो आया था किसानों का, कृषि का, वो 21,900 करोड़ था, 21,900 करोड़। लेकिन मोदी जी ने किसानों के बजट को इन 10-11 सालों में बढ़ाते बढ़ाते 6 गुना से भी ज्यादा कर दिया, 6 टाइम से भी ज्यादा, माने 1,27,000 करोड़ कर दिया। लगातार किसानों के लिए चिंता करना, लगातार किसानों के लिए काम करना और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में 2000 जाते हैं। ये 2000 में से आज तक कोई शिकायत करने वाला ये नहीं मिला कि मेरा 1 रुपया भी कम आया, पूरा 2000 आता है। इसके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट तेरे जनधन खाते कहते हैं, ये खुलवाने का काम मोदी ने किया था। और आज किसान हो, गरीब हो, वो बैंक में जाता है, अपना खाता खुलवाता है। तब मैं कह सकता हूँ ऐसे बिचौलिए दलाल, उन्हें तो परेशानी होती है कि मोदी जी पूरा पैसा बैंक में कैसे भेज देते हैं। एक बटन दबाते हैं मोदी जी, पूरा पैसा चला जाता है, पंजाब के किसानों के खाते में भी आता हूँ। इसी तरह से गरीबों के लिए मकान, उनको सोए, कोई मेरे देश में भूखा न सोवे, इसके लिए 21 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए 5-5 किलो फ्री राशन देने का काम होता है।
तक बाढ़ का सवाल है, मैं जानता हूं कि किसान परेशान होता है और किसान की फसल केवल फसल ही नहीं मारी जाती है, किसान की फसल के साथ साथ उनके खुशियों के जो सपने होते हैं कि फसल से हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वो सपने भी उनके टूट जाते हैं। और केवल सपने नहीं टूटते, सपनों के साथ साथ जो फसल बर्बाद हो, पॉपुलर इक्विलिप्टस के पेड़ बहे चले जा रहे हैं। क्या स्थिति है, मैं भी अभी उसी में से आया हूँ सतलुज नदी है उसके किनारे से, तब मैं कह सकता हूँ कि वो जमीन भी बेकार हो जाती है और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक जमीन को, तो खाली एक फसल नहीं बर्बाद होती, 4-6 साल के लिए किसान पीछे हो जाता है। लेकिन मोदी सरकार, भारत सरकार आपके साथ पूरी तरह से खड़ी। बाढ़ग्रस्त के लिए, पंजाब के लिए 12,000 करोड़ रुपए पहले उन्होंने ऐलान नहीं किया दिया, और जब आए तो उन्होंने 1600 करोड़ का और फिर कहा, जब 1600 करोड़ और जो मूल्यांकन करने के बाद में आज तबाही तो हुई है। हमने भैंसों को बहते देखा है, हमने जनहानि हुई है, 51 के आसपास लोग बेचारे इस बाढ़ के आपदा में चले गए। तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा एक तरह से आपदा है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आपदा से पहले जैसे अच्छे लोग होते हैं, किसान है या कोई भी गरीब व्यक्ति है, वो बरसात आने से पहले तैयारी कर लेता है कि मैं छप्पर ठीक कर लूँ, मैं ये कर लूँ। हमारे लिए पता है कि सतलुज नदी में इसमें बाढ़ आ जाती है तो पहले से इसकी अगर पहले से सफाई हो जाती और साथ में जो अवैध चोरी से खनन होता है ये नहीं होता तो शायद ये तबाही नहीं होती। ये तबाही होने का सबसे बड़ा कारण है कि चोरी से अवैध खनन होना और नदी का साफ न होना। लेकिन ये कहावत है बीती टाइम सारी है, आगे की सूरत जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन अब कैसे हम मदद कर सकते हैं इसकी चिंता करनी है। इसके लिए मोदी जी ने मुझे और मंत्रियों को भी, पंजाब में हो चाहे हिमाचल में हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो या उत्तराखंड में हो, लगातार भेजने का काम वो कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आया हूँ, सुबह से लेकर कल तक रहने वाला हूँ आप सबके बीच में, और उसके बाद प्रशासन से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो समस्याएं हमारे पंच, सरपंच और पार्टी के पदाधिकारी बता रहे हैं उनकी बात को भी नोट करेंगे और आपकी बात को नोट करके सही से मूल्यांकन हो जाए, भेदभाव ना हो, प्रशासन से भी कहेंगे और सबके लिए उचित सहयोग, मत जो संभव सहयोग है उसे होना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बिना भेदभाव में होना चाहिए, इसकी चिंता हम करेंगे। और कल तक मैं आप बीच में रह करके आपकी समस्याओं को, आपकी चीजों को नोट बना करके मैं ले जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ लगातार खड़े रहेंगे और खड़े हैं, और साथ में मोदी सरकार भी आपके साथ में जितना कर सकते हैं मूल्यांकन हो रहा है। 12,000 करोड़ 1600 करोड़ दिया है, इसके बाद में भी आवश्यकता पड़ती है, लगता है तो और देना है मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद में और भी दिया जाएगा। लेकिन पंजाब के साथ मोदी सरकार पूरी तरह से खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है और कोई भी इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। इस समय आपदा के टाइम में सबको साथ मिलकर के मदद करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति बात करता है, किसी को आरोप लगाता है, ये ठीक नहीं। इसलिए हम सब मिलकर के आपके साथ खड़े हो। और हम आज मैं सतलुज नदी के पास में गया हूँ, अंदर देख रहा था, उससे पहले भी बात को देखा था, मिट्टी भर भर के बोरे लगाए जा रहे हैं। तब मेरा कहना है हम सब मिलकर के जो हो गया है वो तो हो गया है, आगे ये दोबारा से स्थिति पैदा ना हो, इसको हम भी काम करेंगे, हमारी सरकार भी काम करेगी। और मैं पंजाब सरकार से अपील करता हूँ वो भी राजनीति न करके इन आपदा में सबके साथ में खड़ा होने का काम करें। धन्यवाद।